अभी मैं आई हूँ छत पर और ये सुबह मॉर्निंग में मैंने कपड़े धूप दिखाने के लिए डाले हुए थे। ये देखिए सारे छत पर ये दीवान के कपड़े मैंने खोलकर और यहाँ पर ये सब डाले हुए थे। अब मैं इनको नीचे ले जाऊँगी और वह उसको छड़ाकर उसके धूल पता नहीं धूल इतना पैक रहता है फिर भी धूल कैसे चले जाती है, तो सब उसको साफ़ करूँगी। लेकिन इससे पहले क्या रात होने वाली, शाम हो गई, 5 बज गए हैं, तो मैं इन सबको कपड़ों को पहले मैं और अंश नीचे लेकर चले जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें रखूँगी। तो चलिए चलते हैं, लेकर चलते हैं। और ये देखिए पूरे सभी डले हुए हैं यहाँ पर, ये सब पीछे बैक साइड में। और यहाँ पर मैंने मूंग में कीड़े लग गए थे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। और यहाँ तिली में भी, तो उस दिन मैंने धूप दिखाई थी सारे किचन के सामान में, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा था। तो ये देखिए अब ये साफ़ हो गई है 2-3 दिन से, 2-3 दिन से धूप में रखी हुई है। तो आज इसको भी ले जाऊंगी। तो पहले ये उठा लेती हूँ। यहाँ वैसे इतने सारे कपड़े यूज में नहीं आते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा हैं, जैसे कभी कोई आ जाता है तो काम आ जाते हैं। तो रजाई, गद्दे, कंबल, ये सब चीज़ें, तकिया हैं। तो अभी तो वो दूसरा वाला बेड मैंने खोला ही नहीं था, ये बाहर वाले रूम का है। तो इन्हें सारे कपड़े मैंने सुबह धूप में डाल दिए थे, धूप दिखा दी है। तो अब थोड़ा यहीं से तह बना के ले जाते हैं। तो अब दीवान में कपड़े बस लगाना है, तो यहीं से ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम और अंश नीचे लेकर जाते हैं। ये देखिए कपड़े हम सारे लेकर आ गए हैं। यहाँ पर ये कुछ ये रखे हैं, कुछ इस साइड रखे हैं ये। और यहाँ पर मैंने ये साफ करने के बाद इसको पूरा कपड़े से साफ करने के बाद इसमें पॉलीथीन बिछा दी है। और ये मेरे पास ये बैग रखा था, तो इसमें मैंने कुछ जो कम्बल अम्बल जो काम नहीं आते हैं, जैसे कभी कभारी है निकलते हैं, तो वो मैंने इसमें पैक करके रख दूंगी। बाकी ये कुछ रखे हैं तो ये दूसरी वाली पॉलीथीन में पैक करके रखूंगी, क्योंकि ये पैक रहते हैं तो अच्छा रहता है। तो इस एक साइड वाले में मैंने कपड़े रख दिए हैं और अब इस साइड में गद्दे और रजाइयाँ रखूंगी। इनके साथ में या तो गोलियां रखती हूँ या फिर कपूर रखती हूँ। तो कपूर से इसमें एक तो कपड़े में खुशबू भी आती रहती है, बाकी फिर कीटाणु भी नहीं, थोड़े छोटे छोटे जो कीड़े लग जाते हैं ना, तो वो भी नहीं लगते। तो अगर कपड़े लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं तो या तो कपूर रखें या फिर गोलियां रखें। कपूर ये एक छोटी सी पॉलीथीन या कागज़ के अंदर पैक करके रख देती हूँ, या फिर जो गोलियाँ रहती हैं वो ऐसे डाल देती हूँ, तो वो साथ में ही रख देती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने अभी ये जो पर्दे लगाना है ये, और यहाँ ये कुशन कवर हैं, तो मैंने इनको अभी निकाल के रख दिया है। अभी इसलिए क्योंकि इस बार नए पर्दे नहीं लिए हैं। और इसको देखो, ये देखिए कैसे शैतानी, पूरे टाइम यहाँ पर ये सीढ़ी रखी हुई है, तो इस पर भी चढ़ के इसी पर इसको टीवी देखना रहता है, मस्ती करते रहता है। उस दिन सफाई हो रही थी तो ये सूटकेस के अंदर होके पैक हो रहे थे। तो बाकी ये मस्ती इसकी चलती रहती है बीच बीच में, अभी भी चल रही है। दोपहर में भी ये बंद करके इसके अंदर खोल रहा है, बंद कर लगा रहा है। पूरा दोपहर से खाली, सुबह से ही खाली है, तो इसी में खेल रहे हैं आज ये। तो अब काम और शॉपिंग ही नहीं हुई है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सफाई नहीं हुई है परसों के दिन धनतेरस है। और अभी क्लीनिंग भी नहीं हुई है, मतलब ऑलमोस्ट अंदर की तो थोड़ी हो गई है, सिर्फ गेट और बाहर का बचा है। तो मैं कल देखती हूँ, अगर छत हो पाता तो कल करूँगी। इनके अंदर से सामान निकाल तो लो, लेकिन जब रखती है तो बहुत मुश्किल होती है। और अभी इसमें से कुछ कपड़े निकल भी गए हैं, लेकिन फिर भी ये लग ही नहीं रहा, बंद नहीं हो रहा है। तो अब इसको थोड़ी देर बैठकर दबाएंगे, तब जाके ये बंद होगा। दोनों फुल भरे, और ऐसे जब निकालती हूँ तब इतना नहीं लगता है, लेकिन जब वापस से सामान उसमें रखना रहता है, पता लग जाता है कि कितना सामान है, और बहुत मुश्किल होती है कि वापस इसको जमाना। मतलब अभी ये बंद नहीं होगा तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। तो हम दोनों इस पर थोड़ी देर बैठेंगे। और ये देखो, ये तो लेट ही गए हैं, थोड़ी देर इसको दबाएंगे तब जाके ये बंद होगा। और अभी टाइम होने वाला है 6:30 बज गए हैं, तो आरती का पूजन का टाइम हो गया है। तो पहले यहाँ से ये देखिए पूरा दिवाली की सफाई, क्या हालत ख़राब हो गई है। रात में 10-11 बजे तक काम करना रहता है। कल भी फ्रिज क्लीन, कल मैं वीडियो और यहाँ पर ये ऐसे रख दिया है। और इसमें सारे सूखे, जैसे ये किशमिश हैं और क्या है, सूजी है, ये सब चीज़ें। मैं सूजी अगर इसमें रखूँ ना तो कीड़े नहीं लगते हैं। मैदा है, सूजी है, ये सब चीज़ें रखी। और ये देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। और सब्जी में भी अभी सब्जी कुछ बची नहीं है, तो आज तो मार्केट नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम ही नहीं है। और ये अभी क्या 1-2 सब्जी जो मंगाती हूँ वही ले आते हैं, अभी मार्केट से ऐसा जाना नहीं हो रहा है।
जब टाइम मिलेगा तो जाऊंगी। और ये अभी क्या ऑफिस से भी थोड़ा सा लेट आते हैं तो आते समय ही ले आते हैं। और ये देखिए कम से कम ये परसों कल मैंने क्लीन किया था तो इसका कवर अवर भी नहीं धो पाई हूँ। धोऊंगी लेकिन अभी क्या टाइम ही नहीं मिल पा रहा। रात इसको दबा दिया है, अब इसको बंद करने की फिर से कोशिश करते हैं। जब हमने बेड अंदर से साफ किया तो ये प्लाई के ऊपर भी धुला गई है तो मैं इसको सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। और यहाँ पर देखिए अंश की झाड़ू लग रही है, मेरे साथ साथ काम चलता रहता है, इसका भी हेल्प करवाता रहता है। और मैं जैसे ही जाऊँगी अभी देखना बहुत मस्ती भी इसकी चलती रहती है, बिल्कुल काम तो करता है यहाँ पर साथ में, लेकिन मेरी हेल्प बहुत कराता है। जैसे मैं कुछ काम करती हूँ, अभी मुझसे ये गद्दा मुश्किल से उठाकर लेकर आई क्योंकि हैवी है ऐसी, ये इसमें 30 किलो रुई है तो ये उठ भी नहीं रहा था, तो ये उठाने में मेरी हेल्प करता रहता है। ऐसे बाकी बच्चों का दिखता नहीं है लेकिन ये काम मेरे साथ बराबर करता है। जितने काम तक मैं टाइम तक मैं लगी रहती हूँ ये मेरे साथ काम करता रहता है। एक काम करें, इस सोफे को साइड रख देते हैं, इनको यहाँ पे कर दें। नहीं जब हम मैट में कपड़े रख रहे थे तो उसी टाइम ही आ गए थे। और रखते ही रखते मैं बोल जरूर रही थी लेकिन 8 बज गए थे क्योंकि निकालने में टाइम नहीं लगता। जब कोई चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो उसमें भी मुझे जमाने में 1-1.5 घंटा लग गया था क्योंकि तह बनाकर सबको तरीके से रखना और याद रखना कि क्या चीज़ कहाँ पर रख रहे हैं। फिर मुझे साड़ी तैयार करना अपने लिए दिवाली के लिए, तो मैं ब्लाउज के लिए अस्तर और फॉल लेने के लिए आई थी। तो उन्होंने बोला कि चलो लेकर आ जाते हैं क्योंकि फिर दोपहर में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो इनके साथ हम मार्केट आ गए थे। जब हम मार्केट आए थे तो इन्होंने बोला कोई नहीं अभी सब्जी और ले लेते हैं। सब्जी खरीदने लगे और ब्लाउज साड़ी के लिए फॉल और लेने लगे तो काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 10 बज गए थे। फिर इन्होंने बोला कि क्या तुम अब खाना बनाओगे घर जाके, तो खाना खा लेते हैं यहीं पर। लेकिन मैंने मना कर दिया कि दिन भर से थक गए और हाथ पैर भी नहीं धुले तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगी यहाँ पर। तो इन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं पैक करा लेते हैं, घर आराम से ही खा लेंगे। गए हैं और जैसे ही आते हैं क्योंकि टाइम 10 बज रहे हैं, रात में 10 बज गए हैं तो पहुँचते पहुँचते 10:30 बज जाएंगे। और ये खाना पैक करवा कर ले आए हैं। चलिए चलते हैं घर जाके मिलते हैं फिर आपसे। अभी 7 बजने वाले हैं और अंश के लिए मैंने नाश्ते में पास्ता बना दिया है। आज वो टिफ़िन में पास्ता ही ले जाएगा। और ये देखिए छत की लगाऊंगी मैं अब झाड़ू, बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है। ये देखिए इधर झाड़ू लगाकर और इसको धोऊंगी। नीचे वाली छत पे क्या आम का पेड़ कटा हुआ था तो लकड़ी रख दी है, ये देखिए कितना गंदा हो गया है। तो ये मैं सारी लकड़ियाँ एक बोरी में भर दूंगी और यहाँ से इसको धो दूंगी। पहले झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि झाड़ू लगाने से कचरा हट जाएगा तो जल्दी जल्दी धुल जाएगा। फिर चलिए लगा लेती हूँ। उधर से रात में आने के बाद फिर हमने खाना आना हाथ पैर धोए खाना आना खाया तो 11 बज गए थे। और फिर यह सुबह दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो मैंने रात में बताया थे ना कि मैंने पर्दे भिगो कर रखे, तो मैंने वो सारे धोकर नीचे रख कर आ गई हूँ क्योंकि मैं 4:30 बजे उठी थी। 4:30 बजे के बाद काम में लगी थी तो सारा काम नीचे का तो फिनिश हो गया और अब मैं छत पर आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर सुबह ही झाड़ू लगा देती हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, सुबह 7 बज रहे हैं तो झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं धोने का सोच रही थी लेकिन ये धुल नहीं पाया क्योंकि नल नहीं आए थे, पीने का पानी नहीं आया था तो टंकी में पानी नहीं आया था। तो इस कारण फिर मैंने धोई नहीं, अब कल धोऊंगी। ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट में सारा काम हो जाता है, कम से कम यहाँ छत की झाड़ू लगाने में मुझे 1-आध घंटा लग गया था। और यहाँ पर यहाँ से लकड़ियाँ लेकर आए थे। कोई भी काम करने में मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन जब साफ़ हो जाता है तो हमारा मन और दिन भी बहुत अच्छा लगता है कि और अच्छा भी लगता है कि यहाँ पर इनसे मैंने बोरी मंगाई हुई थी तो यहीं से इन ला कर दे दिए। तो ये जो छोटी वाली लकड़ियाँ हैं तो मैं ये बोरी में भर दूँगी, पूजन के लिए यूज हो जाएंगी। बाकी बड़ी वाली लकड़ियाँ छत पर ही एक साइड में जमा कर रख दूँगी, कुछ काम आएगा तो वहाँ पर मैंने सोचा है कि जब होली का दहन होगी तो उस टाइम भेज देंगे। बाकी लकड़ियाँ तो कुछ काम आने से रहीं, तो पूजन के लिए छोटी वाली लकड़ियाँ हवन के लिए तो ज़रूरत पड़ जाती है। पेड़ कटा था तो लाने के लिए बोला था कि पूजन के लिए आ जाएंगी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ले आया है। तो अब क्या कर, मैंने वो जो बड़ी लकड़ियाँ थी वो मैंने छत पर उस साइड रख दी हैं। फिर अभी जब होली का दहन होता है तो उस टाइम लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये मंदिर भेज दूँगी। और ये जो छोटे हैं वो मैं एक बोरी में भर के रख लेती हूँ, कभी हवन होगा तो उसके काम आ जाएंगी। तो ज़्यादा नहीं रखना है लेकिन कुछ मैं जो छत पर रखे हैं वो बाद में दे दूँगी। और अभी उससे बोला था कि पूजन के लिए हवन के लिए चाहिए तो रख लो, तो देखो कितनी सारी रखी। और ये देखिए पेड़ में मैं पानी डालना भूल जाती थी, पेड़ की पत्तियां कैसे पीली हो गई हैं, ये देखिए। ये छत की झाड़ू लगाने के बाद मैं नीचे से कपड़े भी लेकर आ गई हूँ। अब इनको भी सूखने के लिए डाल देती हूँ।
मैंने पर्दे धो के नल के ऊपर टांग कर आ गई थी ताकि इनका पानी निकल जाए। और ये अब मैं रस्सी पर डालकर चली जाऊंगी। और टाइम 7:45 बज रहा है, तो मुझे भी अब स्कूल जाना है और इनको ऑफिस जाना है। तो हम दोनों का 11 का व्रत है, तो कुछ बनाना तो है नहीं। नांस के लिए मैंने पास्ता बना दिए थे, बस अब मुझे नहाना है और स्कूल जाना है। तो मैं कपड़े डालने के बाद अब सीधे जाऊंगी, नहाऊंगी, उसके बाद रेडी होकर स्कूल जाऊंगी। ये दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग का व्लॉग है। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई है, तो अंश मेरी हेल्प करा रहा है। यहाँ पर सारे कपड़े धुलकर डाल देती हूँ। कुछ कपड़े डालने के लिए जगह नहीं थी, तो ऐसे मैंने दीवार पर ही डाल दिए हैं। और ये देखिए सारे कपड़े फैल गए हैं और कुछ मैंने वहाँ डाल दिए हैं। अब मैं चलती हूँ नीचे। अभी मैं नीचे आ गई हूँ। अंश अपने लिए नाश्ते में मैगी बना रही है, हॉस्पिटल गए हैं। और मैं तो नाश्ता करूँगी नहीं क्योंकि अभी नहाया ही नहीं है। और मैंने सुबह सब्जी धो के रख दी थी, तो अब वो सूख गई है। ये देखिए फ्रिज पर ये यहाँ रखी हुई है। तो मैं ये सारी सब्जी पहले फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद मैं गेट साफ करूँगी और फिर पोंछा लगाऊंगी। मसाला अभी नहीं, उबलने दो। उबलने तो लगी। पहले सारी सब्जी मैं फ्रिज में लगा देती हूँ, उसके बाद मैं गेट साफ़ करूँगी। गेट साफ़ करने के बाद पोंछा लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं बाहर जाऊँगी। क्योंकि बाहर का काम करने लगो तो फिर अंदर का जहाँ से क्लीन हो जाएगा, तो या हॉस्पिटल से आकर नहा के पूजन कर लेंगे। इसलिए अभी पूजन भी नहीं हुई है। फ्रिज में सब्जियाँ लगा देती हूँ, रख देती हूँ। यहाँ पर अब मैं गेट साफ कर लेती हूँ। फ्रिज में सब्जी मैंने लगा दी है। बाकी अंश नाश्ता बना रहा है, तो नाश्ता बनाने की भी झंझट नहीं है। और मैं रात का ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिर स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ खाना आना खाने के बाद। उसके बाद मैं फिर क्लीनिंग में लग जाती हूँ। ये सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो यहाँ ये दोनों गेट ज़्यादा गंदे रहते हैं किचन के, क्योंकि ये बाहर से पीछे की साइड गैलरी है, तो जब पानी की बौछार लगती है तो इसमें काले काले लग जाते हैं। तो दोनों गेट अच्छे से साफ़ हो गए हैं। मैंने सर्फ से लगाने के बाद इन दोनों गेटों में ब्रश से साफ़ किए हैं। उसके बाद यहाँ नीचे फ्लोर भी मैं सर्फ डालने के बाद ब्रश से साफ़ कर देती हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि पोंछा तो रोज़ ही लगता है, सिर्फ गुरुवार के दिन बस नहीं लगाती हूँ, बाकी डेली पोंछा लगाती हूँ। और यहाँ पर पानी ब्रश लगाने के बाद मैं वाइपर से पानी डालकर साफ़ कर देती हूँ। किचन क्लीन हो गई है, तो मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। टोटल 7-8 गेट हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कम से कम मुझे इनमें भी गेट साफ़ करने में 1-2 घंटे लग गए थे। सारे गेट और ये दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवान, डबल बेड सभी कुछ साफ़ किया है। ऐसा नहीं, क्योंकि जो भी फिर छोड़ दो ना तो वो छूट ही जाता है, फिर बाद में तो फिर होने से रहा। इसलिए मैं जिस वाले रूम में आती हूँ उसमें सारा सब कुछ साफ़ करने के बाद ही निकलती हूँ। जैसे किचन में थी, तो किचन में भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जो धोई ना हो मैंने। मतलब सभी चीज़ें धुली। उसके बाद मैं बाहर बीच में गैलरी में मैंने एक दिन पहले कर दिया था। अब मैं बाहर वाले रूम में आ गई, तो ये सोफ़ा बचे थे, तो मैंने कहा साथ ही साथ इनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो ये छूट जाएंगे। और ये एक लास्ट गेट बचा था, तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और ये हॉस्पिटल से आ गए हैं अब, तो मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो सुबह से बस चाय बस पीते। तो इन्होंने बोला कि तुम फिर से बीमार होना है तुमको, तो यहाँ मैं फल काट लेती हूँ। बाकी आज धनतेरस है, तो फल तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं। अब वैसे तो फल भी नहीं खाती हूँ बिना नहाए, लेकिन अब ये है कि नहाया नहीं और काफ़ी टाइम हो गया है, तो खा लेती हूँ। नाश्ता तो अभी कुछ बना ही नहीं है। तो ये हॉस्पिटल से आ गए हैं। इनका के हाथ में दर्द हो रहा है परसों के दिन से, तो वो हाथ दिखाने के लिए गए थे। तो मैंने अपने लिए और इनके लिए, अंश खाएगा तो ठीक है, पपाया रखा था तो वो कट कर लिया, और एप्पल रखे थे तो वो कट कर लिए। बनाना और दूध ले लूँगी अभी। लो कैसे दूध लोगे क्या? मुझे चाहिए। लो ये पापा को देकर आ जाओ। ये हॉस्पिटल गए थे, तो हाथ के साथ आँख भी चेक करवा कर आए हैं। तो चश्मा लगाने के लिए बोला है, तो वही इनकी फ़ोटो चल रही कि फ़ोटो लेकर फिर भेजना है शायद, तो उसे चश्मे का नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ है। तो वही सेल्फी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं और ये दोनों नाश्ते में आज फल फ्रूट के साथ दूध ही ले रहे हैं, क्योंकि टाइम हो जाएगा। अभी मुझे पता है छत धोने में भी टाइम लगेगा, और ये भी नीचे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बाकी इनका तो नाश्ते का टाइम है, मेरा तो कुछ टाइम नहीं रहता किसी भी चीज़ का। मुझे तो जब जैसा टाइम समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेती हूँ, लेकिन इनको तो टाइम पर ही इनका सब काम होता है। जैसे नाश्ता का भी इनका टाइम है, खाने का भी। मेरा कुछ नहीं है ऐसा।
अभी ये हॉस्पिटल से आए थे तो कुछ खाकर नहीं गए थे, बाकी ये फल फ्रूट खाने के बाद, दूध पीने के बाद नहाएंगे और उसके बाद पूजन करेंगे। और यहाँ पर अब मैं दूध लेने के बाद छत पर आ गई हूँ, तो छत धोने के लिए। तो फटाफट से अब वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था छत धोने में, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा दी थी तो पानी डालकर सिर पर झाड़ू से निकालना था और धूल है। और इसका कलर ही ऐसा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो जल्दी जल्दी धुल गया था, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई थी। धोते फिर भी 1-1.5 घंटा तो लग ही गया था। धूप बहुत तेज़ थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी। देखिए छत धुल गई है, मुझे कम से कम यहाँ पर छत पर 1.5 घंटा लग गया। ये देखिए साफ़ हो गई है एकदम। ये देखिए छत धुल गई। और टंकी से क्या पानी निकाल रही हूँ यहीं से। टंकी से पानी, मोटर चालू कर दी नीचे से, तो पाइप से आ रहा है लेकिन कम कम आ रहा है। और ये देखिए साफ़ हो गई है। अब नीचे वाली छत साफ़ करना है, तो वो देखिए वो थोड़ी सी ज़्यादा गंदी है। लकड़ियाँ रखेंगी और गमले भी रखे थे तो मिट्टी आ गई है, तो ब्रश से करना पड़ेगा साफ़। मैं वो और कर लेती हूँ, फिर नीचे से करूँगी। ये देखिए ये हो गई एकदम साफ़ हो गई। ये देखिए धूप बहुत तेज़ हो गई है, शायद 11:30-12 बज रहे होंगे। 1-1.5 घंटा तो मुझे इधर ही आए हो गया है। 2 बज गए हैं और जस्ट मैं अभी नहा कर आई हूँ। 2 क्या 2:30 बज गए होंगे। जब मैं नहाने गई थी उस टाइम 2 बज रहे थे और अभी 2:30 बज गए होंगे, क्योंकि कपड़े वपड़े धोकर लेकर आई। और अभी आज किसी ने, अंश ने बस नाश्ता किया इनने, और मैंने वो बनाना खाया था दूध के साथ। और अब लगी तेजी से भूख, तो ये दाल फ्राई कर रहे हैं। अंश ने नहा लिया था तो उससे मैंने दाल चावल मैंने धोकर दे दिए थे, तो उसने दाल चावल रख दिए। और अब मैं, क्योंकि मैं 10:30-11 बजे से पानी में हूँ तो मुझे लग रही सर्दी, तो मैं जाती हूँ छत पर, कपड़े डालूंगी और थोड़ी देर बाल सुखाऊंगी, गीले हैं तो। और थाली भी लग गई है। थाली खाने में दाल चावल दही है। देखिए थाली लग रही, मेरी भी लगा ली। तो गई है, झूठ क्यों बोल रहे हो? उत्ते मेरे हैं। 3 थाली में तुम दोनों खाओगे क्या? रखिए लगाई तो है। कितना टाइम होने वाला है? 3 बज गए, 5 बजने वाले हैं। और खाना खाने के बाद, खाना तो 3:30 बजे तो खाने ही खा पाई थी। खाना खाने के बाद 3 बज गए थे खाने की जब थाली लग रही थी। फिर खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, चाय बनाई और जो छत पर कपड़े डले हुए थे वो लेकर आ गए। ये देखिए अभी यहाँ पूरे में फैले पड़े हैं, तो मैं इनकी तह बना के रख दूँगी। बाहर वाले रूम में कुछ पड़े हैं वो बनाऊँगी। तो वही मैं देख रही हूँ कि कैसे कितना, क्योंकि टाइम हो गया, आज बहुत थक गई हूँ काम करते करते। मैंने अलमारी सेट करी थी, कितनी अच्छी अभी कुछ दिन के लिए ही है, लेकिन ये देखिए कितने अच्छे से सेट। ऊपर भी मैंने मेरे तैयार का सामान है वो रखा है। और यहाँ पर इसमें मास्क और हैंकी, जितनी भी हैंकी है वो रख दी हैं। और कुछ यूज करने के लिए इसमें यहाँ पर टांग दिए हैं। और ये देखिए इसमें सारे मैंने इनकी शर्ट्स और टी शर्ट्स रखी हैं। और इस वाले में जीन्स, और एक साइड कपड़े। और यहाँ पर ये मैंने अंश के और अपने रख लिए। दूसरी साइड मैंने अपनी साड़ियाँ ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। और इसमें सारे ब्लाउज रखे हैं, ऐसे ही सारे नीचे सूट्स रखे हैं। और अभी मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ, तो ये पर्दे लगा रहे थे तो इनको बताने के लिए कि कहाँ कौन से लगाना है। तो इस वाले रूम की पहले क्लीनिंग, ऐसा नहीं है, चाहते तो कल भी कर लेते इतना ज़्यादा काम करने की, लेकिन फिर पूरा टाइम काम ही करते रहेंगे तो फिर त्योहार का लगता ही नहीं है कि कोई सा फेस्टिवल है। फिर काम में मन लगा रहता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इसलिए आज हमने सोचा कि भले ही दिन से रात हो जाए लेकिन पूरा काम ख़त्म करना है। और पूरा काम हो भी गया, सभी अंदर से लेकर बाहर तक पूरी सफाई हो गई है। और यहाँ पर अब मैं कुशन में कवर, तकिया कवर, बेडशीट सारी चेंज कर दूँगी। तो मतलब बस आज अच्छा भी लगने लगा, मतलब थकान तो लग रही है लेकिन फिर काम ख़त्म हो गया तो मन अच्छा हो गया कि चलो आज काम ख़त्म हो गई। यहाँ पर ये 2 बेडशीट लेकर आए हैं। तो मैंने एक बेडशीट डार्क कलर की मंगाई थी, तो ये अंदर वाले रूम में डाल देती हूँ। और दोनों बेडशीट में रूम में डालने से पहले मैं चादर डालने से पहले मैं चारों साइड गांठ बांध देती हूँ। इससे चादर डालने से फिर हटती नहीं है बेडशीट, जैसे कि तैसे पूरे टाइम तक जमी रहती है। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को मेरे परिवार की ओर से और मेरी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा दिन पूरा ऐसे ही बिजी रहा, मैं, अंश और ये सभी ऐसे ही दिन भर बिजी रहे और अभी भी लगे हुए हैं बस, लेकिन आधे घंटे और फिर इसके बाद हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। और आप सब ने दिवाली धनतेरस के दिन क्या खरीदा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं भी आपको बता दी हूँ कि हम धनतेरस की शॉपिंग में क्या लेकर आए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।